अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो भाई बहुत दिनों से मैं आप लोग से शेयर कर रही थी अपने वीडियो के बीच में ही कि मैं आप लोगों से संडे बाज़ार का विज़िट शेयर करूँगी, क्योंकि अब सर्दी आ ही गई है तो यहाँ का विज़िट तो बनता है। तो मैंने एक ऑल ओवर व्यू किया है जहाँ से आपको क्या-क्या चीज़ें किस-किस टाइप की मिल सकती हैं, मतलब सर्दियों के मुताबिक भी है। फैशन ट्रेंड को भी मद्देनज़र रखा है, जो कि एक फर्स्ट जो है मेरी प्रायोरिटी होती है कि बाज़ार में क्या कुछ मिल रहा है, किस प्राइस का मिल रहा है, वो आपको गाइड करूँ, ठीक है। ये जो बाज़ार है क्लिफ्टन संडे बाज़ार है, यहाँ बहुत ज़्यादा रश था। उम्मीद नहीं थी कि इतना रश होगा, बहुत ज़्यादा रश था। तो आज की वीडियो में क्या कुछ है चलते हैं देखते हैं, संडे बाज़ार का विजिट करवाते हैं। अच्छा, इसकी लोकेशन गूगल मैप पे इजीली आ जाएगी और ये क्लिफ्टन की तरफ है, ठीक है। और बहुत सारे लोग एग्जैक्ट लोकेशन पूछते हैं, मैं खुद मैप पे सर्च करते हुए जाती हूँ, तो आप लोग घर से लोकेशन ऐड कर लें, बाहर जाकर इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप लोकेशन के थ्रू जा सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आप मैं सबसे पहले स्टॉल पे ही मैंने सोचा कुछ डिफरेंट कवर करती हूँ, क्योंकि हमेशा यहाँ का विद आपसे शेयर किया तो मैं क्रॉकरी वगैरह जो इम्पोर्टेड होती है वो आपसे शेयर करती हूँ। तो मैंने इस दफ़ा थोड़े से ये सजावट के आइडियाज़ पे जो है वो ये सोचा कि जहाँ रश हो वहाँ जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर ना बुक्स भी बड़ी अच्छी मिल जाती हैं। जो इम्पोर्टेड बुक्स होती हैं ना, तो वो आपको यहाँ से बड़ी अच्छी मिल जाती हैं काफ़ी कम कीमतों में। मतलब अगर के कोई चीज़ 30 पाउंड की है यूके में है इस जगह, तो यहाँ बहुत कम रेट में इतनी अच्छी कंडीशन मिल जाती है। बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से आपको इस तरह की बच्चों की रीडिंग बुक, जो कि न्यूली अभी स्कूल में एडमिशन हुआ है, अभी जैसे 10 डेज़ की छुट्टियां आ रही हैं, तो बच्चे क्या करें, फ़ोन से जान छुड़वाएं और ये करवाएं। मैं खुद भी ये सोचती हूँ, लेकिन जो है ना अब ज़ाहिर है और इतनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, लेकिन ये वाली चीज़ें फिर बंदा कहता है कि रहने दो। 1600, 700, 800, 600, 500, 400, 900 इस तरह की बुक्स ही कुछ आगे भी विजिट शेयर करूँगी। ऐसी चलते चलते एक बास्केट नज़र आई, रैंडम स्टॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऑनलाइन नहीं करता है, जो करता होगा मैं नंबर लगा दूँगी। तो यहाँ ना ये इस तरह का ना बड़े अच्छे रोटीदान नज़र आए, और कुछ जो है वो फ्लावर की, जैसे आजकल शादी ब्याह का ट्रेंड है, तो आपने बास्केट सजानी है, उस तरह के काफ़ी आइडियाज़ थे, कोई 1200 के, कोई 1000 के। फिर मैंने कहा कम करें, तो कहते हैं हाँ कम हो जाएंगे बाजी, आप कौन सा चूज़ करेंगे। मैंने कहा भाई मैं कोई सा भी ठीक करूँगी। मैं जैसे वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद मैं सोची थी कि कुछ शॉल वॉल होनी चाहिए, तो मुझे ना ये कश्मीरी काम की शॉल मिली है ओरिजिनल पश्मीना के ऊपर। इनकी रेट जो बड़े दुपट्टा टाइप खुली बड़ी शॉल्स हैं, उनकी रेट 3000 रुपये हैं, जो कि मुझे ज़ैना मार्केट में भी यही मिले थे। पर ज़ैना मार्केट में वो कम नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कितनी लेंगी आप, कम करें थे कम कर देंगे। मैंने कहा कितनी भी नहीं लूँगी, मैं इस वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ ना आपको इसमें देखिए कितने अच्छे अच्छे डिफरेंट स्टाइल मिल जाएंगे। थोड़ी वार्म होती हैं, बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। बैक से आप देख सकते हैं ये सब कश्मीरी वर्क है, हैंड एम्ब्रॉयडरी वाला, ठीक है। अच्छा, इनके पास ना एक ब्लैक में भी ये आर्टिकल बड़ा प्यारा लग रहा था। ये स्टॉलर टाइप था, लेकिन बहुत ही प्यारा था। आप इसको वेस्टर्न ड्रेसेस के ऊपर भी पहन सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ना एक ये था, ये स्टॉलर तो इतना कोई हसीन था, इतना ज़बरदस्त सॉफ्ट वूलन टाइप का, और बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉलर थे ये। इसमें आपको एक सिंगल कलर्स मिल जाएंगे और इस टाइप के थोड़े से स्टाइल मिल जाएंगे। इनकी वैसे फाइन प्राइस वो 1200 कह रहे थे, फिर मे भी कम करते। बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ पर महंगी चीज़ें, अब क्योंकि यहाँ की वीडियो ना हर एक ने शेयर की हैं और हर एक ने अपना एक्सपीरियंस बताया, तो जो प्राइस बताए जाते हैं वही। अब ये इनकी प्राइस ये होती है कि बस गुजरते जाओ, पूछते जाओ, फिर कम करवाओ जब लो, ठीक है। तो ये अच्छी खासी कमी भी हो जाती है, बस बार्गेनिंग स्किल का काम है। यहाँ पर मुझे स्टॉलर इतने अच्छे लग रहे थे कि मैं बार बार इन्हीं को देख रही थी, ठीक है। मैं चाहती कि हर एक डिज़ाइन आप इसमें देख लें, और ये सब बहुत सॉफ्ट, बहुत रुई की तरह नरम थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते तो इस साइड पे थोड़ा सा मैं ये चाह रही थी कि कुछ रग वगैरह, कालीन और जो सेंटर पीस होते हैं उनकी वैरायटी शेयर करूँ। इसमें ईरान के, तुर्की के इस तरह के होते यूज़ हैं, लेकिन आपको कहीं से भी यूज़ नहीं लग रहे होंगे। इसके बाद भी आप इसको जो है वो वॉश करके यूज़ कर सकते हैं। कोई 12,000 का पीस है, कोई 5,000 का। इधर 3, 4, 5 स्टॉल लाइन से लगे हुए हैं। थोड़ा आप एक्सपीरियंस करके भी ले सकते हैं, थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पर मैं कुछ पीसेस आपको दिखा रही हूँ। मैंने कहा भाई थोड़ा कम कर दो पठान लाला, आप तो ऐसे दे रहे हो जैसे कोई रियल में हम लोग जो यूज़ नहीं होता, मतलब इस्तेमाल हुआ नहीं होता, न्यू न्यू ले रहे हैं। कहते बाजी आपको पता है कितनी प्राइस चल रही है। मैंने कहा बाजी बाजी को सब पता है प्राइस का। कहता कितना लोगी बाजी। मैंने कहा कितना भी नहीं लूँगी, सिर्फ वीडियो बना रही हूँ, अगर कोई आए तो ज़रूर उनको जो है ना आपने कम करना है। खैर, फिर वो यही कहते हैं कि इतने तो इधर तो इतने वीडियो बनाने वाले आते हैं, उनको खुद भी नहीं पता होता। खान लाला हफ्ते बाद बाजार लगाएंगे तो उनको कैसे वही याद रहेगा। खैर, अच्छा, इसके बाद ना आपको यहाँ से कवर्स बड़े अच्छे मिल सकते हैं, सेंटर पीस। इसके अलावा ये इस तरह के बड़े प्यारे से आइटम थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये भी 1200 के बता रहे थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना
फुल बार्गेनिंग वाला सीन है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, सही है। अच्छा, कुछ इस तरह के पीस से मैं एक ओवरव्यू कर रही हूँ, बहुत नाइस नाइस से थे। और इस वक्त थोड़ा रश था तो मैंने खान भाई को इतना तंग नहीं किया। और यहाँ पर कुछ मैट वगैरह भी आप देख सकते हैं, इतने मोटे हैं ना, इतने मोटे हैं, ये ज़बरदस्त वाले हैं। और ये 1300 रुपये के हैं, ठीक है। ये मुझे कहीं से यूज़ वाले नहीं लग रहे थे, और इनके पास बहुत सारी चीज़ें बगैर यूज़ की भी थी। अब जैसे इस तरह के पायदान भी आपको मिल सकते हैं। अच्छा, ये था, इसकी पता नहीं 25,000 प्राइस बोली, फिर उन्होंने कहा ये तुर्की का, और इसकी कोई सिफत थी वो मैं भूल गई हूँ। अच्छा, इसके बाद ना आपको देखें इस तरह की भी जो मैट वगैरह मिल सकते हैं कलरफुल में, एक ही कलर में अगर आपको चाहिए। और बहुत कुछ होता है यहाँ पर। फर वाले बड़े अच्छे आए हुए थे। इसके अलावा इस तरह के आपको जूट पर बड़े अच्छे सेंटर पीसेस मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ना 300 का पेयर मिल रहा था। कोई सा भी आप छोटा ले लें, बड़ा ले लें, कुशन के लिए, सॉरी 500 का, देखो 500 का एक था, 300 का तो उधर मिल रहा था कहीं और। क्या नाम था उस जगह का, क्या नाम था, विज़िट शेयर किया भी आप लोगों से, देखो 3 तलवार के पास था, ग्लास टावर, अच्छा ग्लास टावर था वो। अच्छा, ये ना वैरायटी में यहाँ फ़र्क होता है, जैसे कोई बहुत अच्छी रेंज हो, लेकिन यहाँ जो भी रेंज हो 500 की 2 थी, वरना लो रेंज जो है ना वो 300 की 2 से स्टार्ट होती है ग्लास टावर की तरफ, ठीक है। अच्छा, यहाँ इसके अलावा आपको रैंडम में इस तरह के यूज़ वाले टाइट्स और इस तरह के कपड़े मिल जाते हैं। और इसमें बहुत सारी वैरायटी थी, कहीं 500 की 2 शर्टें थी, तो कहीं 250 की एक थी, तो कहीं 250 की 2, मतलब 250 की 3, तो 500 की 3, मतलब मुख्तलिफ कपड़े की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके अलावा इस तरह के अपर्स मिल जाएंगे, इसमें बहुत सारे थे, और ये 1200 रुपये का मिल रहा था, मतलब वूलन बड़ा प्यारा सा, ठीक है। अच्छा, ये 500 रुपये के 2 पजामे मिलेंगे, एक भी आप ले सकते हैं, इसमें साइज़ मिलते हैं। और ये कोई एक स्टॉल नहीं है, पूरा एतवार बतर भरा हुआ है, आप कहीं भी जाइए ये वाली प्राइस ही मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ फ्रेंड्स इसके दिखाने के बाद अब मैं थोड़ा आगे की तरफ बढ़ी हूँ। मैं सोच रही थी कुछ बच्चों का आइटम मिले तो वो दिखाती हूँ। तो इस तरह के ना मुझे बॉडी सूट नज़र आए, ये गर्मी सर्दियों के हिसाब से थे, मतलब गर्मी वो नहीं लगेगी, सर्दी नहीं लगेगी। अच्छा जी, ठीक है। इसके अलावा ये देख सकते हैं ज़िप वगैरह इधर लगी हुई है, बड़े प्यारे प्यारे से थे, पर ये यूज़ होते हैं। और ये मेरे ख्याल 1200 का कह रहे थे, ठीक है। अच्छा, रैंडम अब आपको एक ओवरव्यू देते हैं किस तरह के यहाँ ये सब स्वेट शर्ट्स हैं वो। अच्छा, एक बात आपको बताऊं, मैंने यहाँ भी ये नोट की, और मैंने ये जो 3 तलवार के पास गल्फ़ के पीछे लुंडा मार्केट है ना, वहाँ भी नोट किया कि वो ऐसे जैसे रैक सेंटर में 600 850 ऐसी चीज़ मिलती है ना, यहाँ पर भी यही रेट होते हैं। मतलब अगर रैक सेंटर में 850 की वो न्यू है तो यहाँ 600 की, फिर बार्गेनिंग करने के बाद वो 600 पे आते हैं, या 650 पे, या वो भी नहीं आते 700 पे। वो चलो न्यू चीज़ है, उस पर बनता है, लेकिन ये लोग तो भाई 600 ही करते हैं, ये लुंडा मार्केट वाले। पर ये कि फिर वो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता हो, कहता है बाजी ऐसी है, ऐसी इतनी यूज़ हुई भी नहीं है। लेकिन यहाँ ये था कि आप अपनी मर्ज़ी से चुनो, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से साफ़ पीस चुनो, और उसमें आप 600 की प्राइस पर भी कम कर देंगे, बहुत अच्छा था। इसके अलावा ये जो जैकेट सी ना, इन पे देखा था ना आपने ट्राउज़र किस तरह के न्यू न्यू थे, इन पे ना सेल लगी हुई थी, 500 रुपये की मिलेंगी, गर्ल्स की भी थी और जो है ना वो बॉयज़ की भी थी, साइज़ आप देख सकते हैं। इसके अलावा फुल टी शर्ट्स ये भी 500 रुपये की 2 लगी हुई थी। मैंने कहा चलो भाई ये भी अच्छा हो गया, अच्छे प्रिंट से, और बहुत न्यू न्यू लग रही थी। तो ये ना कुछ वेलवेटी स्टफ़ थी, बहुत सॉफ्ट सी, तो वो भी ले सकते हैं। ये ना यहाँ फ़ायदा इसी तरह का है, देखें 500 की 2 दे देंगे, 300 रुपये की इन्होंने एक सिंगल रखी हुई है, ठीक है। तो आपने कहने का मतलब है कि एक ही जगह स्टॉक नहीं होना, आगे भी घूमना, कोई चीज़ कहीं अच्छी लग रही है फिर भी पहले घूमें फिर शॉपिंग करें। अच्छा, इसके बाद ना इस तरह के आपको ना मतलब इनर पहन लें या अपर पहन लें, ये न्यूट्रल था, दोनों ले सकते हैं। ये नेक्स्ट एक और स्टॉल था, बस यहाँ पर मुझे अच्छे लगे, सिंपल एक कलर के स्वेटर, तो मैं यहाँ रुक गई थी। और यहाँ पर स्वेटर 1200 1500 1300 इसके अराउंड थे, जो कि एक अच्छी प्राइस है, वरना अगर न्यू के साथ कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन न्यू छोटे बच्चों को 21-2100 रुपये के मिल रहे, बहुत की हसीन चीज़ आपसे, ठीक है। इंशाल्लाह वहाँ का ब्लॉग भी आपसे शेयर करने वाली हूँ, कंपेयर ज़रूर करती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। ये जितने भी पीस रखे हुए 100 रुपये का, इसमें चाहे बड़ा ले लें या छोटे से छोटा ले लें, ठीक है। 100 रुपये का कोई से भी आप इसमें से ले सकते हैं, लेकिन बड़ी प्यारी एक क्रोशिया की झाल रही थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना मैं ये ढूंढ रही थी कि हमें ना अपने टेबल के लिए एक ऊपर के लिए क्या होता है वो मैट तो थे, कवर चाहिए था, तो लेकिन इनके पास ना ये कोई 1200 बता रहे थे, कोई 2500, कोई 1800, कोई 1300, लेकिन ये यूज़ वाले नहीं होते पर इम्पोर्टेड होते हैं। जैसे कहते हैं 600 का पीस, साइज़ छोटा था। मैंने कहा चलो अब मैं देख ही रही हूँ तो आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ किस तरह की है। खैर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते तो यहाँ पर ना ये बैग्स का स्टॉल था, भी बड़ी अच्छी सेल में लगे हुए थे, पर मैं फिर यहाँ नहीं गई। मैंने कहा चलो थोड़ा आगे दिखा देंगे, थोड़ा ये रश वाली जगह नज़र आ गई थी, तो मैं ज़रा ना देखती हूँ आजकल चाइनीज़ जो
इम्पोर्टेड आइटम है ना चाइना के, उन पे काफ़ी गैजेट्स पे रश था, मतलब पाँव रखने की जगह नहीं थी। मैं 2 दफ़ा गई हूँ स्टॉल पे, पर मैं बना नहीं सकी वहाँ की वीडियो ना। तो फिर मैंने आप लोग के साथ ये वाला स्टॉल शेयर कर दिया। यहाँ पर भी आपको 150 और 200 250 के अंदर बड़ी अच्छी ज्वेलरी मिल जाती है। फिर आ जाते हैं किचन आइटम के एक स्टॉल की तरफ, जो कि अभी आगे आएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह की चीज़ें भी मिलती हैं, और बड़ा रश था। तो फिर अब जो है ये पोनीस का कुछ सेक्शन आ गया था। मतलब जिस तरह हम वीडियोज़ वगैरह में स्क्रॉल करते हैं ना इंस्टा वगैरह पर, तो वो चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। बस ये कि थोड़ा ढूंढ लो, अच्छे पीसेस मिल जाते हैं। यहाँ पर सारा जो है वो पैक हुआ हुआ माल रखा होता है इम्पोर्टेड पर, जैसे चाइनी होता है, और यहाँ पर जापान या कोरियन ज्वेलरी और एसेसरीज़, बड़े हेयर एसेसरीज़ मशहूर हैं, तो वो वाली चीज़ें थी। ठीक है, उसके अलावा ये देखें भाई, ये 150 में कोई भी पैकेट आप ले जाएं, पूरी 150-150 की सेल थी, जो कि अमूमन इस तरह के इयररिंग्स और इस तरह के क्लैम्प्स पर बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे वो होता था ना इतवार बाज़ार, पहले लगता था ये कौन सा एरिया, डिफेंस का एरिया था, बहुत पहले लगता था। 10-10 रुपए की सेल होती थी, ज़माने चले गए हैं। अब समझ लें कि 10 रुपए इस ज़माने के, मैं 200 भी कम बता रही होंगी, इतनी महंगाई अरूज पे चली गई। खैर ये 150-150 की सेल मुझे काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल लगी, क्योंकि अगर दीगर मार्केट के साथ इसको कंपेयर की जाए तो इस तरह के रेट नहीं मिलते। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी डिफरेंट प्राइसेस थी, मैंने बस रैंडम 150 लिख दिया है। फिर मैं स्टॉल की तरफ आ गई थी। यहाँ पर थोड़ा सर्दियों के मुताबिक ना गैजेट्स आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो, ग्लास बड़े अच्छे थे, इस तरह के नापने वाले जो कप्स होते हैं वो भी थे। अच्छा यहाँ पर डिफरेंट प्राइसेस थी, तो आपको ना खान भाई थोड़ा बहुत कम कर देंगे। मैंने बड़ी जो है वो इस चीज़ पर उनसे बार्गेनिंग की थी कि आपने कम करना है। ये 2000 रुपये का बीटर है, इम्पोर्टेड पर है। ठीक है, रॉड की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लाइट्स भी नहीं है, और जब लाइट होती है तो इतना और काम हो जाते हैं, बंदा क्या करे। फिर रॉड्स में जल्दी जल्दी पूरी बाल्टी के अंदर में डाल के ना, एक तो इसमें करंट लगता था, उससे 800 का आपने लगाना है, बाल्टी में हाथ नहीं डालना है। ठीक है, और एक था बिना करंट के, तो वो 1200 का था। अच्छा ये वाली चीज़ बड़ी अच्छी थी, इसमें इसमें कह रहे थे कि कोई सालन बनता है, और ये था 3500 का। इसके अलावा ये बीटर 350 रुपये तक का। इसके अलावा इसमें सेल डलते हैं, और ये वाली चीज़ें 4,500 की, लेकिन इसमें हैंड ब्लेंडर भी है, और वो इसको क्या कहते हैं, बहुत कॉमन चीज़ होती है, बाज़ों का जो है वो ज़बान पे नाम नहीं आ रहा होता, सैंडविच मेकर। इसके अलावा इलेक्ट्रिक केटल 1500 रुपये तक की मिल जाएगी, और इसमें साइज़ भी थे। ये भी अच्छा आइटम था 500 में। सर्दी का टाइम आ गया भाई, किन्नू भी आ गए हैं। अच्छा इसके बाद ना मुझे ये फ्लीस वाले पजामे बड़े अच्छे लगे, और ये टाइट्स भी ये यूज़ हुई भी नहीं थी, लेकिन ये वाले बंदे खाना खाते, मैंने कहा चलो आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर ना आपको इतवार बाज़ार में इस तरह का ट्रेंड ज़रूर मिलेगा, जहाँ पर बोस की लिनन और जो है लिनन के बड़े प्यारे प्यारे से प्रिंट्स और लेसेस की काफ़ी कलेक्शन मिल जाती है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। वो स्टॉल था जहाँ पर बहुत रश था। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं यहाँ किचन आइटम आप लोग से शेयर कर दूँ, लेकिन मेरी कोशिश बिल्कुल नाकाम गई। थोड़े बहुत ही बस शेयर करूँगी। इस स्टॉल से ज़्यादा अगला एक स्टॉल था, वहाँ रश था। अच्छा और तो और बहुत सारे लोग इस तरह चीज़ें देते हैं, दुपट्टों की साइड पे लटकन लगाना हो या अच्छी बटन लेसेस लेने हो, अर्जेंट बेसिस पे मुझे समझ आती है कि चाहिए हो तो फिर फ़ौरन शॉप पे जाना पड़ता है। घर के करीब कोई शॉप हो तो ज़ाहिर है वो रिटेल प्राइस में। अब यहाँ पर एक पैकेट 100, मतलब 3 पैकेट 100 रुपये के थे, चाहे कोई सी भी ले लो, कितना अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पर लटकन्स की बहुत प्यारी वैरायटी थी। अगर आपने पूरे दुपट्टे को अपने प्यारा सा सजाना है तो आप कर सकते हैं। आजकल वैसे भी इस तरह का टाइम चल रहा है। देखिए मिरर वाले आपको इस तरह के जो है वो बटन्स मिल जाएंगे। आपने अगर रैंडम अपने कपड़ों पर टकवाने हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है। इतने प्यारे प्यारे थे, मैं ना चाहते हुए भी यहाँ की वैरायटी आप लोग शेयर करूँ। किसी ने बल्क क्वांटिटी लेनी है ना तो एक अच्छा ऑप्शन है, और ज़्यादा लो तो फिर और भी वैसे कम कर देते हैं। ठीक है, ये देखें जो नॉर्मल कपड़ों पे बटन यूज़ होते हैं कितने प्यारे प्यारे हैं। अब थोड़ा सा बस इसी का ओवरव्यू करके मैं 4 चीज़ सारे करीब से डिज़ाइन दिखा दूँ। हर तरह का डिज़ाइन है, हर तरह का। तो मैं आगे बढ़ूँगी तो यहाँ पर ना एक स्टॉल नज़र है। यहाँ पर 200 और 300 500 के ना बड़े अच्छे पाउच मिलते हैं इम्पोर्टेड पर, ढूंढ के निकालने होते। तो ये जो है ना ऐसी एक बैग का स्टॉल था, नीचे नीचे रश था, तो ऊपर से वीडियो कवर करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर बैग की डिफरेंट रेंजेस है, 1500 1200 1800 2500 2200। ठीक है, लेकिन टॉप मास्टरपीस होते हैं यूज़ ही हैं, पर वो फिर आप ढूंढ के जो अच्छा लोगे तो फिर उसकी प्राइस उस हिसाब से होगी। बाकी ये वाले तो मेरे ख्याल 1000 के अंदर अंदर मिल जाएंगे, 800 के इस तरह करके ना। तो ये लॉन्ग क्रॉस होते हैं, और ये यूज़ हुए हुए देखें इनकी क्या कंडीशन है, मतलब अच्छे रेट्स में। बाकी इन पर इतना रश होता है, इतना नीचे इस वक्त लिटरली इतना रश था, तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से कह दिया था कि वो थोड़ी वीडियो शूट कर लें, क्योंकि मैं इतना ऊंचा तो नहीं कर सकती थी। अच्छा इसके बाद मैं इस वाले स्टॉल पे आ गई थी। यहाँ भी काफ़ी अच्छा आइटम था, मतलब यहाँ पर आपको बड़े छोटे बैग्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी। जैसे अब अगर हम इसके ये वाला बैग देख लें, इसमें खान लाला बहुत बिजी थे, मैंने इनको प्राइजेस के लिए चेक नहीं किया, लेकिन मुझे एक रेंज पता है
तो यहाँ पर डिफरेंट रेंजेस हैं, सेम रेंज आई हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो आपको एक वैसी जैसे कि 2200 तक के कह रहे थे, तो इनके बार्गेनिंग वाले प्राइस होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ये लोग बार्गेनिंग नहीं करते हैं, ठीक है। एड़ी चोटी का जितना जोर लगे बार्गेनिंग कर लें, उसके बाद ये भी फिर नहीं होती, फिर कहते हैं बाजी अब चले जाओ आप लोग, ठीक है। अच्छा जी, फिर खाने वाला को गुस्सा भी आ जाता है यहाँ पर। तो अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पर 500-500 तक के इस तरह के छोटे छोटे बैग्स, इसमें बैग्स भी थे, पाउच भी थे, काफ़ी कलेक्शन थी। वैसे ही काफ़ी अच्छी कंडीशन में था 500 में। अच्छा, मेकअप रखना है, मोजे अक्सर बच्चों के गुम हो जाते हैं। अच्छा, सॉक्स के यहाँ काफ़ी बड़े बड़े स्टॉल थे और इतना रश था सॉक्स स्टॉल पे। और मैं रिकमेंड करूँगी भाई, जो मैंने खुद ले लिया, अब मैं नहीं लेने वाली। बेशक 100-150 तक का एक एक पेयर मिलता है, लेकिन वो आगे सर्दियों में भी चल जाता है। ये जो 200-300 के हम लोग 3-3 लेते हैं ना, ये बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल सिर्फ एक ही सर्दी चलती है मुश्किलों से। फिर एक और ज्वेलरी का एक अच्छा सा मुझे स्टॉल नजर आया। यहाँ पर HM की ज्वेलरी मिल रही थी, और इधर कोई सी भी ले लें तो 150-150 की थी। तो कुछ रिंग्स का कलेक्शन आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि रिंग जो है वो डेली वेयर में काफ़ी यूज़ होती हैं, बड़ी अच्छी भी लगती हैं। और इधर काफ़ी स्टोन वाली डिफरेंट डिफरेंट नगीनों की एक एक रिंग अवेलेबल थी, ठीक है। अच्छा, कुछ इस तरह के जो है वो इयरिंग्स भी आपको मिल जाएंगे, बड़े प्यारे प्यारे थे और बहुत ही नाइस थे, देखें सारे फंकी और अट्रैक्टिव। और ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, सारे यूनिक यूनिक से आइटम मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर मैं वैसे ही स्टॉल, इस वाली ना ये तीसरी लाइन है मेरे ख्याल इतवार बाज़ार की, और इधर बहुत रश होता है, तो मैं ना बड़ी मुश्किलों से यहाँ शूट कर रही थी, तो मैंने इसीलिए इसका ओवरव्यू नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर कुछ लेडीज़ थी। तो आपको इस तरह के छोटे छोटे वाज मिल जाएंगे, इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस हैं, मतलब थोड़े से एक्सपेंसिव लगते हैं, लेकिन फिर बार्गेनिंग कभी हो जाती कभी नहीं। लेकिन ये सब इम्पोर्टेड आइटम है, देखें कितने प्यारे प्यारे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पर ना इस तरह के भी आपको देखिए इतना प्यारा आइटम मिल जाएगा। और ये मेरे भी अच्छा वाला मटेरियल है, ये देख लें भाई, उल्लू भी था इधर ही। उल्लू भी अवेलेबल था भाई, उल्लू। अच्छा, ये देखिए शुगर पॉट दिखा रहे हैं भाई, ये भी बड़े अच्छे अच्छे से कह रहे थे 1200 का एक है, 1300 का, ठीक है। इस तरह के भी पॉट मिल जाएंगे। इसके अलावा ये स्टेशनरी का एक बड़ा अच्छा स्टॉल था, इधर हर तरह की स्टेशनरी मिल जाती है, कलर थे, ग्लू थी, और इसके अलावा आपको शार्पनर्स मिल जाएंगे, बड़े प्यारे प्यारे यूनिक आइटम की स्टेशनरी, जो कि सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती है, और बहुत काम काम की चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। मतलब अगर हम लोग ये सोचते हैं ना कि अक्सर चीज़ें भूल जाते हैं, यार अब मार्केट जाएंगे ये लेंगे, और ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, या फिर बच्चों की अट्रैक्शन के लिए, या फिर टॉयज़ के सेक्शन ले लो। बस ये कि यहाँ कहा जाता है, सुना भी यही जाता है कि थोड़ी बहुत महंगाई है, लेकिन बार्गेनिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, वरना एक नहीं 20 स्टॉल है, किसी भी स्टॉल पे जाके आप ले सकते हैं, सेम ही चीज़ दूसरे स्टॉल्स पे भी ढूंढने से मिल जाती है। अच्छा, ये बुक का स्टॉल मुझे इतना अच्छा लगा, और यहाँ पर सब तमाम इम्पोर्टेड बुक्स थी, और इतनी कोई अट्रैक्टिव थी। मतलब अभी सर्दियों की छुट्टियाँ आ रही हैं, बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए इतना अच्छा स्टोरी, इसमें स्टोरी टाइप चीज़ें थी, और बड़ी प्यारी प्यारी सी हर एज के बच्चों के हिसाब से ना इधर बहुत अच्छी बुक कलेक्शन थी। और ये एक 650 और एक 800 कुछ ही दे रहे थे, मतलब रेट के कम करने के बाद। इसके बाद ना मुझे एक स्टॉल नज़र आया, मैं वैसे यहाँ आती रहती हूँ, लेकिन ये वाला स्टॉल मुझे इतना ज़बरदस्त लगा, इतना ज़बरदस्त। मेकअप का हर एक आइटम यहाँ पर इम्पोर्टेड भी था, और उसकी पैकेजिंग देखो बहुत प्यारा था, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस से था ये छोटा सा स्टॉल। ये तीसरी लाइन में ही, ये जो मैंने इस पूरी लाइन में कवर करी हूँ ना, इसी लाइन में है, ठीक है। जाते हुए उल्टा आता है, आते हुए सीधा आता है, इस तरह करके आप सोच सकते हैं। लेकिन ये है कि आपने तीसरी लाइन में आना है, तीसरी लाइन है जो जूतों के बराबर में है। अच्छा, इसके बाद ना ये देखिए कितने यूनिक आइटम है, सारा इधर ब्रांडेड मेकअप रखा हुआ है। ये इनकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, भी अवेलेबल थे, नार्स के थे, और ये ना बिल्कुल मतलब पैक थे, और इम्पोर्टेड आइटम में नहीं जिस तरह चीज़ें होती हैं उसी तरह। ये देखें कितनी ज़बरदस्त, ये पैलेट में खोलनी नहीं आ रही थी, एक यहाँ से वीडियो बना रही थी, बड़े तरद्दुत से खोली। इसके बाद पीच का टेंट, इस तरह टेंट के बहुत सारे, इस स्टॉल पे बहुत अच्छा आने जाने का जगह था, बड़ी मुश्किलों से मैंने ना इस स्टॉल को कवर किया। और इसके बाद फिर मैं आगे की तरफ आई इस स्टॉल पर, तो यहाँ पर भी जो है थोड़ी सी चीज़ें वो वाली चीज़ें थी जो इम्पोर्टेड ही थी, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव टाइप की, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, अब एक्सपेंसिव का मतलब ये नहीं है कि बहुत महंगी है, ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये एक आइटम है ना, तो इसका जो मटेरियल जो है ये तुर्की वगैरह से आई हुई चीज़ें, तो उसी हिसाब से इम्पोर्टेड है। मैं आपको विंडो शॉपिंग करा रही हूँ, जो अफोर्ड कर सकता है वो ले सकता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ख़रीदते भी हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब अफोर्ड की बात है ना, ठीक है। तो लेकिन ये कि आइटम ये बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था, और बिल्कुल ही मतलब अलग अलग थलग का आइटम था, बहुत प्यारा।
इसके बाद मुझे ज्वेलरी के एक और स्टॉल नज़र आया जहाँ पर डिफरेंट तरह के आर्टिकल थे। मैंने कहा ये कवर कर लूँ, मुझे इस तरह के टॉप्स बड़े अच्छे लगते हैं, सारी फंकी वेस्टर्न के ऊपर पहनने वाली ज्वेलरी है। और यहाँ पर ये वाले भी बड़े अच्छे लग रहे थे इयरिंग्स ना, ये सब इम्पोर्टेड ही होते हैं। आप इनके जो टैग वगैरह उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट तरह के इस तरह के नेकलेसेस मिल जाएंगे, बड़े अलग से थे, तो मैंने कहा चलो कवर कर लेते हैं। ये तकरीबन 250-300 का एक पीस मिल रहा था और बाकी बार्गेनिंग हो जाती है, ठीक है। अच्छा, मैं रैंडम प्राइस बता रही हूँ, एक एक आइटम के नहीं है, डिफरेंट प्राइसेस हैं। ये कोई ना कहे कि मैंने सस्ते बताएं, बार बार कह रही हूँ, सुनने में बहुत आते हैं, फिर बार्गेनिंग करवानी पड़ती है। इसके बाद एक और स्टॉल नज़र आया, तो ये कांच के आइटम नज़र आ गए। तो ये बड़े अच्छे से ग्लास थे, मग देखें, क्वालिटी हर एक चीज़ बहुत प्यारी है। ये वाला जो ग्लास का सेट है, यहाँ पे बड़ा रश था, प्राइसेस पे मैंने नहीं कवर की हैं। बाकी सिर्फ इसकी पूछी थी, इसकी 1600 कह रहे थे, मैंने कहा कम करके 1000 के करेंगे। ज़रा पठान भाई का माइंड चेक करना चाहती, क्योंकि ये वाले ग्लास मैंने 1200 के लिए थे ग्लास टावर से, वो फाइनल रेट था। ये भाई 1600 बता रहे थे, मैंने कहा चलो शायद 1000 के दे दे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा ओके। इसके बाद मैं इस वाले एरिया पे आ गई थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमूमन रश होता है, तो यहाँ झुकने का ना मौका नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। तो मैंने बस ऊपर से थोड़े से कवर किए, बाकी सॉक्स ग्लव्स की यहाँ वैरायटी मिल गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा रश था ख़वातीन का। तो यहाँ 150 रुपये की एक जोड़ी मिलती है, थोड़ा बहुत कम, अगर ज़्यादा ले रहे हो तो फिर पठान भाई कम कर देते हैं। बाकी पम्प्स में, हील्स में, बंद हील्स में काफ़ी यहाँ पर वैरायटी थी, जॉगर्स में, स्नीकर्स में, सब इम्पोर्टेड के ऊपर। वैसे ये बताने वाले 1200, 1300, 2400, 2500, 1800 कहते हैं, लेकिन फिर कम कर देते। पर मैं ये नहीं कहूँगी कि 200-300 की चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। वो वाली कहानी हो सकता है शुरू में लगता हो तो तब थी, अब ये बाज़ार बहुत ज़्यादा लोगों को पता चल गया और यहाँ लोगों की आमदरफ्त बहुत ज़्यादा है, तो अब इस तरह के रेट नहीं है। मतलब एक चीज़ होती है ना, मशहूर नहीं होती, फिर मशहूर हो जाती है, तो ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी 200-300 की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं कि मिल भी जाती हैं। छोटे बच्चों के आइटम में अगर देख लें तो आप वैरायटी और क्वालिटी चेक कर सकते हैं। बड़े जॉगर्स से, आदमियों के, औरतों के, बहुत वैरायटी थी, ठीक है। लेकिन ये कि ये इम्पोर्टेड के ऊपर ये हील्स मुझे बड़ी अच्छी लगी, कैजुअल के ऊपर भी और फैंसी के ऊपर भी। बाकी यहाँ पर ओवरव्यू करके और आके मज़ा आएगा, ज़रूर आइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।